एक सवाल, एक शब्द, एक झटका और पूरा झूठ का महल ढह जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। ऐसा विचार जो अंधविश्वास, धर्मांधता और ठहर चुके सोच के खिलाफ खड़ा है। आज का एपिसोड खास है। आज एक्स मुस्लिम समीर के मंच पर आए थे वकार साहब, जो क्रिटिकल थिंकर बोलते हैं खुद को। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि उन्हें खुद पर कभी क्रिटिकल सोच लागू नहीं की। शुरुआत में माहौल गर्म था। वकार साहब पूरे जोश में थे। हिंदू धर्म पर सवाल उठाए और शांतिपूर्वक सुना गया और तर्क और तथ्यों के साथ जवाब दिया गया। लेकिन जैसे ही पलटा पासा, एक्स मुस्लिम समीर और हीटेड डिबेट्स ने जब सवाल पूछे उससे इस्लाम के बारे में, फिर क्या था? वकार साहब की आंखों में भय था, उनके माथों पर पसीना और जुबान पर चुप थी। क्यों भाई? जब सवाल तुमसे पूछ रहे थे तब से ठीक था, लेकिन जवाब देना पड़े तो जुबान साथ नहीं देती। ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है। जब तक ये लोग अपने एजेंडे के तहत सवाल पूछते हैं तब तक खुद की फिक्री और बुद्धिजीवी कहलवाते हैं। लेकिन जैसे ही सच का आईना उनके सामने आता है, वो आईना तोड़ते नहीं, भागने लगते हैं। आज वकार साहब बहस छोड़कर भाग गए। हाँ, लाइव डिबेट छोड़ दी, बिना जवाब दिए, बिना माफी मांगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या यही है क्रिटिकल थिंकिंग? क्या यही है धार्मिक ईमानदारी? और धार्मिक ईमानदारी, वैसे तो इनसे उम्मीद रखना ही बेकार है। इनकी ईमानदारी पूरी दुनिया देख रही है। आज हमने देखा एक विचारधारा का पर्दा। उस पर्दे के पीछे सिर्फ भय था, अज्ञान था और घमंड था। हमें कोई धर्म से व्यक्तिगत बैर नहीं, हमें किसी इंसान से नफरत नहीं। लेकिन अगर कोई धर्म सवाल से डरता है तो हमें उस डर की जड़ तक जाना होगा। एक मुस्लिम होने का मतलब सिर्फ धर्म छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है हर झूठ से मुक्ति पाना। और आज जो आपने देखा वो सिर्फ एक डिबेट नहीं थी, एक एक्सपोज था। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या पार्ट अच्छा लगा। और मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। वकास भाई के साथ चर्चा कर लेता हूँ। भैया, कर्मफल सिद्धांत पे क्या कहना चाहते हैं आप? आपके न्याय की व्यवस्था, आपके इंसाफ की जो सिस्टम है, वो इतना उतना जाहिलियत भरा क्यों है? यही सवाल मेरा आपसे है कि आपका जालियत भरा हुआ क्यों है, मूर्खता से भरा हुआ क्यों है सिस्टम? आपका सिस्टम इतना क्यों है कि आप सनातनियों को जानवर बना देते हाँ, हैं अगले जन्म में? क्योंकि उससे उसे कर्मों का फल मिलता है। हम किसी को जो है एक 60-70 साल के जीवन के किए गए कर्मों के लिए, अनंत काल के लिए सजा या रिवॉर्ड नहीं देते हैं। हम्म। मूर्खतापूर्ण ये है कि आप 60 साल के लिए किए गए कर्मों के लिए जो है अनंत काल के लिए उसे सजा दे दें। ये इंसाफ नहीं है। अच्छा, चले, वो उर्दू ठीक है ना आपका मेरी? इंसाफ हो गया। इसी तरीके से हमारा इंसाफ भी यही है कि जो आपने किया उसका आपको फल मिल गया। नहीं, वकास ये भाई, हमारे। आपने हाँ, आपने एक सवाल किया ब्रह्म राक्षस भाई से। उन्होंने आपको जवाब दिया। अब वो जवाब आपके लिए लॉजिकल है नहीं है, वैलिड है नहीं है, दैट्स योर प्रॉब्लम मैन। बाकी सारे लोग भी सुन रहे हैं, वो तय कर लेंगे जवाब क्या था। वकास भाई, ये कौन सा इंसाफ है कि आपका अल्लाह काफिरों को काफिरों को नहीं, अपने मानने वाले यहूदियों को सिर्फ उसका एक हुक्म न मानने की वजह से बंदर बनाता है। तो आपकी कुरान भी कुछ ऐसा ही कह रही है। तो ये है आपके सामने, यहाँ लिखा हुआ है, और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने अगले पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाजो नसीहत। ये कौन सा इंसाफ है वकास भाई कि अगर एक कौम ने आपके अल्लाह के एक हुक्म को तोड़ दिया तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। इसी जिंदगी में सर, अगले जन्म की भी बात छोड़ दें, इंसान से बंदर ही बना दिया। जी, आपने बात मुकम्मल कर ली। आंसर प्लीज। हाँ, ये आप साथ बोल दिया करें ना, ताकि फिर मैं बोल सकूं। हाँ, तो नंबर वन बात, आपने ये बिल्कुल गलत बात की। मैंने ये नहीं कहा कि बंदर क्यों बना दिया। मेरा ये क्वेश्चन था
कि उनको याद क्यों नहीं है कि उन्होंने किस कर्म की सजा उन्हें मिल रही है। तो अभी यहां तक आपके मुताबिक बात यह है कि आपको इस पर एतराज नहीं है कि उनको जानवर क्यों बनाया। ठीक है सर वकास भाई। आप मेरी मेरी स्टेटमेंट को मैन्युपुलेट ना करें, आप अपनी बात रखें, फिर मैं जब जवाब दूंगा फिर खामोश रहना, बोलें आप। अभी अभी तुमने ही कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको बंदर क्यों बनाया, यानी बंदर नहीं बना सकता। सुनो, मैं तो ये कह रहा हूं उनको याद क्यों नहीं है, तुमने यही कहा ना अभी। अभी मैं बैक करके स्क्रीन दिखा दूंगा। लेकिन जब मैं फिर से पूछता हूं, तुम्हें इंसानों के कर्म फल के आधार पर जानवर बनाने से प्रॉब्लम है या उनके याद ना रहने से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है वकास? अब मैं आंसर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरा आंसर कंप्लीट करने दोगे। अगर नहीं करने देना, बैक स्टेज करना है, बीच में बोलना है, इंटरप्ट करना है, तो अभी बोल लो, जो बोलना चाहते हो बोलो। ठीक है, आपको कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा आपके आंसर के दौरान। अगर आप प्रश्न का उत्तर देंगे, जो सवाल पूछा गया उसी पे अगर बात करेंगे, अगर इधर उधर जाएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। गो अहेड। तो देखिए, मेरी बात ब्रह्म राक्षस साहब से पहला इशू ये था कि आपका जो कर्म का सिस्टम है, चाहे वो मौजूदा जिंदगी में हो या आने वाले जन्म में हो, किसी के इल्म में भी नहीं होता कि उसे किस बात की सजा मिल रही है। ये कैसा इंसाफ? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, ये एक अलग क्वेश्चन था कि भाई जो जानवर बनते हैं या कोई जन्म का जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो एक लॉजिकल फैलेसी। मैंने इसके ऊपर तो एतराज किया ही नहीं कि वो बंदर बने, सुअर बने, चाहे वो गधे बने, जो बनना चाहते हैं बने। ठीक है, ठीक है, आपकी बात हो गई। अब फिर से आपने अपनी बात करके ये वेरीफाई कर दिया मुझको कि आपको इससे फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है कि उनको उनके कर्मों के आधार पर जानवर बनाया गया। आपको इससे ही प्रॉब्लम है कि उनको याद क्यों नहीं है। मैं तब से यही तो कह रहा था, यही है आपका सही राइट स्टेटमेंट कि उनको याद क्यों नहीं है। डेफिनेटली सुबह से मेरा ब्रह्म राक्षस के साथ झगड़ा किस बात पर ठीक है, ठीक है, मैं कि तुम्हारे पास एक डिवाइस है जिससे तुम बात कर रहे हो, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। तुम्हारा जो डाटा होता है, चाहे तुम्हारी फोटोज हो, चाहे तुम्हारे फाइल्स हो, या तुम्हारे सॉन्ग्स हो, या तुम्हारी वीडियोस हो, हार्डवेयर जो है उसमें स्टोर होती हैं। अगर आप उसके अंदर से सॉफ्टवेयर उड़ जाए तो वो सॉफ्टवेयर, या आप वहां से वो सॉफ्टवेयर कॉपी करके दूसरे किसी डिवाइस में वो सॉफ्टवेयर डाल दें, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपके हार्डवेयर का डाटा कॉपी होकर के दूसरे डिवाइस में नहीं जाता, क्योंकि वो आपके हार्डवेयर डिवाइस में है, ना कि आपके सॉफ्टवेयर डिवाइस में। समझ में आई बात आपको? इसलिए उसको याद नहीं रहता। चले, अब मेरी बात सुनो। दूसरा, सुन ले, रुके रुके, मेरी बात नहीं हुई। ये तो रहा जवाब। अब रीजनिंग भी बता देता हूं कि क्यों नहीं जाता। अब इस पर अगर ये कहोगे कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, तो क्यों नहीं जाता? तो इसलिए नहीं जाता कि अगर तुम्हारे पिछले जन्म में तुमको किसी व्यक्ति ने मारा, तुम्हारी जान ली, लेकिन तुम्हारे अगले जन्म में वह व्यक्ति तुम्हारा बेटा बन के पैदा हुआ, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, शरीर बदलती है, रिश्ते बदलते हैं शरीर के साथ साथ। तो अगर तुम्हारा कातिल अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बन के पैदा हुआ, तो तुम परेशान और कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं अपने इस बेटे को उस अपराध में मार दूं जो इसने पिछले जन्म में मेरी जान ली थी, या ये मेरा बेटा है इस जन्म में इसलिए प्यार करूं। तो इस शराब से बचाने के लिए तुमको ईश्वर तुम्हारे पिछले जन्म की जो स्मृतियां हैं उनको मिटा देता है। हमारा सवाल अब तुझसे ये है कि अगर अल्लाह की एक कौम ने उसके एक हुक्म को ना माना, उसने कहा था कि बार के दिन यानी हफ्ते के दिन तुम मछली मत पकड़ना, और उसी दिन अल्लाह जानबूझ करके मछलियां लाता था उनके सामने, और पूरे हफ्ते जिस दिन उनको पकड़ना था उस दिन मछलियां दिखाई नहीं देती थी। अब बेचारे क्या भूखे मर जाते, मजबूर होकर के 1 हफ्ता वेट किया, 2 हफ्ते वेट किया, 3 हफ्ते वेट किया, फिर कहा भैया भूखे थोड़ा ही मरना है, पकड़ लो शनिवार को ही मछली।
अब उन्होंने शनिवार को मछली पकड़ ली, इस बात के ऊपर तुम्हारे अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। ये इंसाफ है क्या? इस पर जवाब दे अब जलेबीबाज। जी, पहली बात ये है कि तुम लोगों की जलेबियों का मैं क्यों ना जवाब दूं? क्यों घबराते हो अपने धर्म से? हाँ, धर्म तुम्हारा धर्म तुम्हें यही सिखाता है कि गंदगी और बदबू निकालो मुंह से। फट गया, जितनी तुम फट लोगों ने गया, बकवास फट गया, फट गया, फट गया। हगाज खान जो है वो हगते हगते इसका पिछवाड़ा फट गया। एक सवाल का जवाब देने की औकात नहीं साले तुम्हारी। हम लोग तुम्हारे हर सवाल का बड़े संयम के साथ और बड़ा तार्किक और बड़ा लॉजिकल जवाब दे रहे हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एक सवाल का जवाब दो या अपने कुरान की एक आयत को डिफेंड करो। देखा, इसको एक और मौका देते हैं। जो मैंने तो सवाल कर लिया इससे, अगर ये इसमें जरूरत है तो ये जवाब दे। फिर जरूरत भी नहीं करते कि सामने वाले को बैठने दो। ये तो तुम लोगों की हालत है। जवाब दो ना, जवाब दो। जवाब सवाल तो पूछा तब गया, दूंगा जवाब जब दो। सामने मुझे बोलने दोगे। जरूरत तो तुम लोगों की यही है कि पीछे बोलो, निकाल के ये जवाब नहीं दे रहा, बोलो, ये बोलो। जवाब नहीं दे रहा। यार, आपके एटीट्यूड का भी साथ साथ लोगों को बताना होता है। जैसे अभी आपने कहा कि ओमनी वैन वाली जो बात है वो बड़ी अच्छी बात है। आपका धर्म वाकई इस तरह की बातें आपको सिखाता है। आपने वाकई सही कहा, वो आपके लिए अच्छी है, मेरे लिए। फिर से पर्सनल अटैक। वाकई तुमने सही कहा। हमारा धर्म जो है वाकई ऐसी बातें सिखाता है, इसलिए हमारे धर्म से वो बातें सीख करके आपके मौलवी रोजाना मदरसे में उसको प्रैक्टिस करते हैं। और आपके अब पंडित बोलो मंदिरों में बकवास। और आपके पंडित मंदिरों में एक वीडियोस भी हैं इंसिडेंट, वायरल। हाँ, एक सिंगल आपके मंदिर इंसिडेंट, एक आपके सिंगल मंदिरों में इंसिडेंट। अबे खोते के खुर, अगर इंडिविजुअल पैसे जाएगा केस के ऊपर तो ऐसे तो मैं तुझे तेरे अपने स्कॉलर का स्टेटमेंट सुनाऊंगा जो ये कह रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई मदरसा नहीं है। एक मदरसा पूरी दुनिया में मुझे बता दे जहां ये काम नहीं होता। एक मदरसा। तेरा अपना स्कॉलर इंजीनियर मिर्जा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तू कहे तो मैं वीडियो स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ, सुना देता हूँ तुझे। वो तो मैं तेरे पंडित सुना दूंगा तुझे, फिर तू क्या करेगा? इसलिए छोड़ दे इन सुना चीजों दे, को। इंडिविजुअल सुना बना दे, ना। सुनाओ, कोई सुनाओ, और भी दे दो। सुनाओ, अभी दू सुनाओ। वीडियो चलाओगे, जरूरत अब करोगे तो हम रक्षक से इजाजत लो। सुनो मेरी बात, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे अभी लिंक बच्चे, देता हूँ। तुमसे जो सवाल पूछा गया है इस्लाम पे, उसका जवाब दो जैसे तुमको जवाब दिया गया है सनातन पे। नहीं, मुझे गो नहीं। अहेड, हिम्मत दिखाओ। जवाब जरूर दिया गया लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं करने की इजाजत दी गई। ये कौन सा इंसाफ मैं हुआ? तुम्हें मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, हम भी काउंटर नहीं करेंगे, बस इसको एक्सप्लेन कर दो। ये जो सामने स्क्रीन पे लिखा, अल्लाह ने बंदर बना करके कौन सा इंसाफ किया? हाँ, ठीक है। इनके ऊपर जो मुकम्मल, अगर कुरान मजीद के कॉन्टेक्स्ट को पढ़े, आपने एक आयत को ले लिया है, चले कोई बात नहीं। इससे पहले इन लोगों ने कई दफा माफिया मांगी है अल्लाह से कि हम अगली दफा गलती नहीं करेंगे। अगर इससे ऊपर की आयतों में जाएं तो उनकी पूरी स्टोरी बताई जा रही है। और उनके ऊपर कुरान में आता है कि जब हुज्जत तमाम हो जाए और दलील जाहिर आ जाए। दलील जाहिर ऐसी दलील को बोलते हैं, ऐसी एग्जाम्पल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बातों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक पैगंबर जो होता है उसके पास दलील जाहिर होती है, मतलब उसके पास मौजजे होते हैं। वो जब किसी को मौजजा दिखाए और उसके बाद भी वो यकीन ना करे, और उसके बाद अल्लाह भी उनकी बातों को मानता जाए और उनके लिए अननेचुरल काम करे जो कि एक आम इंसान सोच नहीं सकता, सिवाय आप जैसे लोग उसका मजाक बनाते हैं, हालांकि आपके धर्म में भी वो चीजें हैं। तो फिर ऐसे मौके पर आकर अल्लाह उन्हें दुनिया में सजा देता है। आज आप देखें किसी को सजा नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि किसी के पास दलील जाहिर नहीं है, कोई भी मौजजा नहीं दिखा रहा, इसलिए आप लोगों को खुली छूट मिली हुई है। लेकिन उन कौमों पर जिस कौम को आप दिखा रहे हैं, उनको उनके ऊपर हुज्जत तमाम की गई, उनको दलील जाहिर दिखाई गई। उसके बाद अल्लाह का कानून उनके लिए दुनिया पर भी लागू होगा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही सब कुछ दिखा दिया कि मैं वाकई हूं। ओके, तुमने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया है
तुमने दे दिया। स्टोरी बताई मुझे। आपको नहीं समझ अभी आई, अब अपना होल्ड करो, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं दिया, वही बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों आपने कहा था मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा। नहीं। होल्ड ऑन, मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं फैलेसी बता रहा हूँ तुम्हारी स्टेटमेंट में, बेवकूफ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया, क्योंकि तुमने जितनी सारी जो कंडीशंस लगाई हैं कि उनको कई बार मौके दिए जा सके थे, फिर हद हो गई थी, हुज्जत तमाम हो गई थी, इसलिए सजा के तौर पर उनको बंदर बना दिया गया, ये सारी चीजें तो हम भी कह सकते हैं कि एक इंसान के पाप इतने बढ़ गए थे, उसको बार बार ईश्वर ने मौका दिया कि तू सुधर जा, सही रास्ते पे आ जा, पुण्य कर, वो नहीं माना, और इसी हाल में हालांकि वो मर गया, तो अब वो डिजर्व करता है कि अपने पाप कर्मों के कारण वो अगले जन्म में जानवर बने। तो ये तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन तुमने इस पर ये सवाल खड़ा किया था कि ये इंसाफ है क्या। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि उसी जिंदगी में इंसानों को बंदर बना देना इंसाफ है क्या, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूं। यहाँ पर कहाँ लिखा है कि उन बंदरों की जो है दिमागी सोच थी कि उन्होंने क्या गलती की है वो खत्म कर दी गई। अल्लाह इस चीज पर कादिर है। ओके, आपका गॉड कादिर इससे नहीं क्या है कि फर्क वो पड़ता है। इंसान की मेमोरी लॉस हो जाए तो वो उसको वापस नहीं ला सकता। हमारा खुदा यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये कहाँ लिखा हुआ है कि बंदर बनने के बाद भी उनकी जो इंसानी याददाश्त थी वो बाकी रही, चल वो बता दे, किधर लिखा है। ये तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मेरे ऊपर काउंटर क्वेश्चन ना करें। तो ये आप मेरा आपसे बिल्कुल सवाल क्यों है। नहीं, जो जो दलील और जो मेयार तुम तय करोगे अपने लिए, जो क्राइटेरिया तुम तय करोगे अपने बिलीफ को डिफेंड करने के लिए, वही क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रीम है, हमारा जो ये एपिसोड है, इसका पैटर्न ही यही है कि जिस क्राइटेरिया पर तुम्हारा सवाल होगा उसी क्राइटेरिया पर हमारा काउंटर सवाल होगा तुम्हारे बिलीफ के ऊपर। तो जो जो आर्ग्यूमेंट तुम दोगे वही वही आर्ग्यूमेंट में हम तुमसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे। यही हमारा आज का जो एपिसोड है इसका पैटर्न है। तो तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ये कह रहे हो कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने कर्म याद नहीं रहे जिनकी वजह से वो बंदर बने या वो जानवर बने, तो इनको भी कहाँ याद रहे कि वो किस कारण बने। अगर याद रहे तो मुझे बता दे कहाँ लिखा है कि याद रहे। ये आपने सवाल किया कि उनको याद नहीं है, तो हम भी ये सवाल कर सकते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है किधर लिखा है कि उनकी तो मेमोरी करो लॉस तो किधर लिखा है उनकी मेमोरी बची। तो डेफिनेटली हमारे इस्लाम के अंदर ये चीज वाजे है कि अल्लाह हर चीज पे कादिर किधर है। वाज़ेह है। और हमारा अल्लाह हर चीज पे कादिर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, इसका मतलब ये नहीं कि अब अल्लाह आकर के जमीन पे तुझे अपनी तशरीफ भी देगा क्योंकि वो हर चीज पे कादिर है। ये नहीं कर सकता ना अल्लाह। अगर हर चीज पे कादिर है तो क्या अल्लाह जमीन में आकर के इंसानों की तरह रह सकता है। अगर वो हर चीज पे कादिर है, नहीं रह सकता। अगर अल्लाह हर चीज पे कादिर है तो क्या वो इस पे कादिर है कि वो काफिरों को जो है ना पूरी तरीके से खत्म करके सिर्फ मुसलमानों को जमीन में रख के, इस पर कादिर है ना अल्लाह। पर नहीं करता ना। तो अल्लाह किस चीज पर कादिर है ये उसकी कुदरत से पता लगाया जाएगा जब वो काम करता है। जब वो कोई काम करता ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि अल्लाह कादिर है। ये तो तुम्हारा अपना ढकोसला है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कादिर है। वकास, सबसे पहली बात देखो, तुम लोगों का गॉड का जो कंसेप्ट है ना वो वैसे ही टाए टाए फिश है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे जो गॉड है तुम अपना उनको कुछ डिफेंड नहीं करो। आता। तुम जी जी, अपना, अपना हमारा डिफेंड छोड़ करूंगा। दो, तुम अपना डिफेंड करो। अपना भी करता हूँ, अपना भी करता हूँ, मुझे बात पूरी करने दो ना। अब तुमने अभी इतना बोला ना, अब मुझे बोलने का मौका दो। अरे अपना नंबर डिफेंड वन कर लो बात, यार, हमारे पास और मोमिन भाई नंबर पड़े वन बात, हुए हैं, नंबर उनकी वन वजह से बात। अच्छा जो है ये वो बताओ, अच्छा ये बताओ वकास सुनो, हमारे अली भाई का एक बहुत अच्छा सा सवाल आया है, इसका जवाब दो, हम मान लेंगे तुम्हारा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। क्या तुम्हारा अल्लाह सेक्स कर सकता है। अपने हिंदू धर्म वाला सवाल किया। हम अल्लाह पूछ रहे सेक्स हैं कर, कैन अल्लाह क्यों अल्लाह नहीं हैव करेगा भाई? सेक्स। क्यों कादिर करेगा? नहीं है वो, रीजन बताओ। कादिर नहीं है तो कादिर है कादिर लेकिन कैसे है वो फिर। आपकी बात, वो मोहताज भी तो नहीं है ना कि समीर जो। चलो ठीक है, आपको ये लगा कि मैंने अपने वाला सवाल किया, सवाल बदल देता हूं, तुम्हारे वाला करता हूं। क्या अल्लाह बच्चा पैदा कर सकता है। जी, तुम पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने किया मुझे पैदा। सारी दुनिया के बच्चों को अल्लाह ने पैदा किया। ओके, अगर मैं कुरान से दिखाऊं कि अल्लाह कह रहा है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी नहीं है,
फिर ठीक है, वो अपने आप में से कह रहे हैं ना, वैसे तो उसने सारी इंसानियत को पैदा किया है, तो तुम्हें नहीं भी तो फिर पैदा वो किया, कादिर, तो फिर वही वो पैदा कर फिर रहे वो हैं। कादिर फिर वो कादिर कैसे हुआ? हाँ, अगर वो कादिर बगैर इसीलिए हुआ। बीवी नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट होल्ड, पहले क्वेश्चन सुन लो पूरा। बीवी नहीं, हाँ हाँ बीवी का जिक्र ही हाँ नहीं, साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ये कह रहा है मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? जाहिलो, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भौंको ना। साहिबा, कृष्णा की है साहिबा, राम की, गर्लफ्रेंड अल्लाह थी की ना। कोई, देखा, देखा, आ गया, आ गया। अरे भाई तू वो बात कर जो हमारे स्क्रिप्चर में लिखी, हम वो बात करें जो तेरी कुरान में लिखी। अल्लाह कहता है कुरान में मैं बच्चा कैसे पैदा करूं, जबकि मेरी साहिबा मेरी पार्टनर ही नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भाई साहब, अल्लाह वांट्स गर्लफ्रेंड। अल्लाह के लिए पहले तो एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढो, खूबसूरत सी तुम, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए अल्लाह 72 डिपेंडेंट गर्लफ्रेंड है बनाई है। गर्लफ्रेंड पे। देखे नहीं परम राक्षस भाई, ये देखिए कितने कितने जाहिल और कितने जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, नाशुक्रे बंदे हैं ये अपने अल्लाह के, कि इनके अल्लाह ने इनके लिए 72 गर्लफ्रेंड तैयार कर रखी है, ये अपने अल्लाह के लिए एक नहीं ढूंढ सकते। बेचारा रो रहा है बैठ के कि मैं कैसे बच्चा पैदा करूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ भैया। अगर अल्लाह कादिर है लेकिन बगैर साहिबा बगैर गर्लफ्रेंड के बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो अल्लाह से ज्यादा कुदरत तो मरियम के पास थी जिसने बगैर अब्बू के बच्चा पैदा कर दिया। स्ट्रीम पर ब्लास्फेमी के अलावा कुछ नहीं होता। बात अरे करनी मैंने है ये कब ब्लास्फेमी है, मैंने ये कब ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी है, किया? ये तो कुरान है भाई, ये कहाँ ब्लास्फेमी है? कोई गैरतमंद मुसलमान होगा तो वो बहुत कमीना होगा अगर वो इस स्ट्रीम में आया। भागना भाग गया वो, भाग गया, वो भाग गया। हर वह सवाल जो तुमसे पूछा जाए तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे विचार की परीक्षा है। तो साथियों, आपने देखा कैसे एक व्यक्ति जो खुद को विचारशील कहता है, जब विचारों की बारी आई तो खुद विचारहीन निकला। वकार साहब, आपसे हमें कोई द्वेष नहीं बल्कि दुख है। दुख इस बात का है कि आज भी इतने पढ़े लिखे लोग तर्क की बजाय भावनाओं में बह जाते हैं। इस्लाम से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन जब इस्लाम सवाल से घबराता है, जब कुरान में टेढ़ी बातों पर चुप्पी साध ली जाती है, तो फिर बहस नहीं बचती, सिर्फ ढोंग रह जाता है। आज वक्कास ने बहस छोड़ी लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या महिला इस्लाम में बराबरी पा सकती है? क्या एक धर्म जो किसी विचार को कुचलता है, क्या सचमुच ईश्वरीय हो सकता है? क्या मजहब के नाम पर मार देना ईश्वर का आदेश हो सकता है? ये सिर्फ इस्लाम के सवाल नहीं, ये उस मानसिकता के सवाल है जो सवालों से डरती है। और दोस्तों, इसलिए एक्स मुस्लिम डिबेट्स मंच है एक ऐसा मंच जो डर को चुनौती देता है, जो चुप्पी को तोड़ता है, जो कहता है तो खुद के सच से भाग सकता है लेकिन सच से नहीं। साथियों, ये लड़ाई धर्म की नहीं, ये सोच की है। ये लड़ाई उस अंधकार की है जो धर्म के नाम पर फैलाया गया है। और जब तक आप और हम साथ हैं, ये जंग जारी रहेगी। एक्स मुस्लिम डिबेट्स लाल काफिर कोई चैनल नहीं, ये वो एक चिंगारी है जो सोचने पर मजबूर करती है। शुक्रिया वकास कि तुम आए, और शुक्रिया कि तुम भागे, क्योंकि तुमने एक बार फिर साबित किया सवाल से भागना जवाब का अंत नहीं बल्कि झूठ की हार है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।